सत्र का आज दूसरा दिन और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चली है। कल भी विपक्ष ने खासा हंगामा काटा, आज उसके बाद स्थगित करना पड़ा था कार्रवाई को 12 बजे तक। हालांकि उसके बाद कार्रवाई चली भी और वहीं तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आया। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है। विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। पहले दिन खासा हंगामे की भेंट चढ़ गया था। विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित आज भी करना पड़ा है। आपको बताएं कि कल भी 12 बजे तक के लिए स्थगित करने के बाद 12 बजे दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो फिर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। इसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष ने फिर नारेबाजी की। नारेबाजी थमी नहीं। इसके बाद पीठासीन संध्या राय ने कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चली है। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन की कार्रवाई, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों ही की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बेहद बड़ी खबर। मॉनसून सत्र की कार्रवाई का आज दूसरा दिन। पहले दिन भी खासा हंगामा देखा गया और दूसरे दिन भी कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। वजह विपक्ष का हंगामा जो कि लगातार जारी। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सरकार जो कि राजी भी है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, उसके बावजूद नारेबाजी लगातार जारी, हंगामा लगातार जारी। पेशेंस यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जिसके बाद आज भी लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा है और राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार हंगामा देखा जा रहा है विपक्ष की ओर से। कल भी कई बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। पहलगाम आतंकी हमला हो, बिहार में मतदाता सूची हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बेहद बड़ी खबर। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और कार्रवाई शुरू होने से पहले ही स्थगित करनी पड़ी है। वजह हंगामा। तो कल भी पहले दिन शुरुआत हंगामेदार रही थी, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। कई बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद लगातार हंगामा देखने को मिला। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा था और इसकी तैयारी पहले से ही विपक्ष ने कर ली थी। विपक्ष ने खास तौर पर एक मीटिंग की थी जिसमें तमाम मुद्दों को, सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, इसको लेकर रणनीति भी बनाई थी। लेकिन जिन सवालों के जवाब लगातार विपक्ष मांग रहा है, सरकार उन तमाम सवालों के जवाब देने को राजी भी है। उसके बावजूद पेशेंस यहाँ पर विपक्ष के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा। लगातार ये हंगामा और नारेबाजी देखने को मिल रही है। हंगामे के चलते दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा की कार्रवाई अब 12 बजे तक के लिए स्थगित है, वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित। दूसरा दिन हंगामा लगातार बरकरार। तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो पहलगाम आतंकी हमला हो, बिहार में मतदाता सूची हो, जिसके विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर, साथ ही ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर चर्चा की मांग की जा रही है। इन्हीं को लेकर ये हंगामा है और इसी के चलते सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे को लेकर सदस्यों को चेतावनी भी दी और कहा भी कि प्रश्नकाल पूरा होने पर तमाम मुद्दों को लेकर सफाई पेश की जाएगी, जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार संसद और सियासत देखने को मिल रही है। वहीं आपको याद होगा किस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कल पीएम मोदी ने संबोधन भी किया था, जहां पर कई मुद्दों को लेकर पहले ही वो 2-2 को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे चुके थे। लेकिन उसके बावजूद लगातार विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। नारेबाजी लगातार की जा रही है। पीएम मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को, देश को संबोधित किया था। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के हौसले की तारीफ की थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत के पहुंचने पर खुशी जाहिर की थी। पहलगाम हमले का उन्होंने जिक्र किया था। मॉनसून सत्र को विजय उत्सव बताया।
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का रूप देखा और पहला ही दिन उसके बाद हंगामेदार देखने को मिला। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। कोई व्यवसायिक वर्ग यहाँ आएगा नहीं। पलायन के मामले हंगामे के चलते आज भी सदन की कार्रवाई को स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही सीरियस और बहुत गंभीर और बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडीड हो मतलब हमारे उपराष्ट्रपति थे और उनका योगदान अपने देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। हमारे हाउस में भी मतलब उनका काम बहुत ही सिस्टमेटिक था और सत्ताधारी पक्ष हो या अपोजिशन पक्ष हो सबकी बातें सुनते थे, लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी तो शायद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। एक बहुत ही अच्छे आचरण के नाते हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो एक उनका इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा राज्यसभा का तब उनका नाम बहुत ऊंचे स्तर पर आएगा। तो उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर था। उनकी तबीयत ठीक होती थी तो और भी वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में, इसीलिए इस्तीफा दिया नहीं है, लिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। इस्तीफा लेने का अगर इस्तीफा लेना होता था तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना देते। तो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाती रहती है। चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, आज भी खासा हंगामा देखा जा रहा है जिसके चलते सदन शुरू होता उससे पहले ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। कहा कुछ ही मिनट में जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत हुई और विपक्ष लगातार अपने नोटिस को लेकर के एफआईआर को लेकर के हंगामा शुरू कर दिया। वो चर्चा की मांग कर रहे थे और इसी बीच लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा क्योंकि लोकसभा में एफआईआर को लेकर के विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, तमाम पार्टियों की ओर से नोटिस दिया गया था कि इसे लेकर के चर्चा की जाए, क्योंकि इसके अलावा बिहार के साथ साथ कई और प्रदेशों में भी एफआईआर शुरू की जाए। पूरी तरह से साजिश है और वोट काटने की एक पूरी कोशिश की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में रंजीत रंजन हो, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो या तमाम विपक्ष के नेता हो, चाहे सीपीआई के हो, सभी लोगों ने इसे लेकर के विरोध जताया और लगातार हंगामा करने लगा। और उसके बाद अभी जब दोनों सदन स्थगित हो गया है तो संसद के मकर द्वार पर अपोजिशन के तमाम सांसद जो है सो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोहर, लगातार विपक्ष की ओर से हंगामे देखे जा रहे हैं, लेकिन जिन सवालों के जवाब विपक्ष मांग रहा है सरकार वो देने को राजी भी है, तो क्यों नहीं यहाँ पर पेशेंस दिखाया जा रहा? देखिए, विपक्ष के तमाम सांसदों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर है और वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दें, वो बताएं कि आखिरकार क्या कुछ रहा, क्यों अचानक जब सीज फायर हुआ तो ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा क्यों की। तो इस तरह के तमाम इश्यूज हैं, एफआईआर इश्यूज हैं, साथ साथ मणिपुर का मामला ये लोग उठा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। तो लगातार अपोजिशन और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद इनसे लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा करते नजर आए। जी बिल्कुल, आज भी दिन हंगामेदार, कल भी कई बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। अब देखना होगा आज कार्रवाई हो पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम राज्यसभा में उनके नेतृत्व में संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन के घटनाक्रम के बाद उठाया गया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर मिले जुले हुए नकदी के बंडलों के मामले में उन्हें हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक नोटिस उन्हें सौंपा गया था और उन्होंने सदन में इसका उल्लेख किया और महासचिव से आगे आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध भी किया।
बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रेणुका चौधरी। मैम, जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं चेयरमैन पद से, क्या कहेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट पद से? देखिए, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किसानों का बेइज्जती करवाने का तरीका। देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है, पार्लियामेंट की सेशन कल शुरू हुई, कल सुबह हाउस में ठीक था हेल्थ, शाम को हेल्थ खराब हो गई। तो काफ़ी अजीब बीमारियां फैले हुए हैं शहर में, तो देखना चाहिए और किस किस को ये बीमारी लग जाएगी। आप देखते रहिए। षड्यंत्र क्यों लग रहा है मैम आपको? आपको लग रहा है ये ठीक है? 20 दिन से ज़्यादा हुआ हमें नोटिफिकेशन मिलकर कि पार्लियामेंट चालू होने वाली है। इतने दिनों में तबीयत ठीक नहीं, खराब नहीं थी, पहले दिन ऑफ पार्लियामेंट में खराब हो गई। बड़ा आप अजीब। लोग SIR और ऑपरेशन सिंदूर की मांग रहे थे, इस वजह से भी कुछ हुआ है क्या? इस वजह से बीमारी अब सरकार को लगेगी, देखते रहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी सांसद रवि किशन है। रवि जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? भाई स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए, और उन्होंने जेन्युइन अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। उनको करने उनकी ये उनका राइट है भाई। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस हुई है और ऐसी बीमारी कई लोगों को लगने वाली है। यार, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना, उस पर तो नहीं कर रहे हैं, ये दूसरी बात पकड़ के बैठे हैं लोग। तो क्या इस पर पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करें उसको दोबारा लाने के लिए? ये क्या बात हुई यार? वो उनका डिसीजन है यार, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? इमेच्योर, विपक्ष इमेच्योर है, आप लोग तो इतने गंभीर लोग हैं यार। विपक्ष कुछ भी बोलता है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली।